Student, stay home, stay safe and healthy. Today in our geography class we will read about the landforms and their evolution. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लैंडफॉर्म्स के बारे में और उनके इवोल्यूशंस के बारे में. लैंडफॉर्म्स किसको कहते हैं? क्या होती है लैंडफॉर्म्स? स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो आपके स्मॉल से लेकर के मीडियम साइज तक की जो आपके सतलाकृतियाँ होती हैं, जो फीचर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द लैंडफॉर्म्स. उनको क्या कहा जाता है? लैंडफॉर्म्स कहा जाता है. जबकि जो आपकी लार्ज आपकी जो ट्रैक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस को दीज आर कॉल्ड द लैंडस्केप. उनको क्या कहा जाता है? लैंडस्केप कहा जाता है. स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स को लैंडफॉर्म्स कहते हैं, जबकि आपकी लार्ज आपका ट्रैक्ट्स को लैंडस्केप कहते हैं. रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड विंड्स, दीज आर द 5 एजेंट्स. ये 5 एजेंट्स हैं ऑफ चेंज, जो कि चेंज करते हैं, विच ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑन द अर्थ सरफेस. जो कहाँ पर चेंज लाते हैं? ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर. एंड गिव बर्थ टू वेरियस टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म्स. और बहुत सारी आपकी लैंडफॉर्म्स को अज्यूम करते हैं, बनाते हैं ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर. और दीज एजेंट्स ऑफ द चेंज वर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ, और ये 500 के 500 जो एजेंट्स हैं किस आपके प्रोसेस के द्वारा वर्क करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस पर? दीज आपका वर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशंस एंड आपका डिपोजिशंस. इन तीनों आपके प्रोसेस के द्वारा दे हैव द चेंज ऑन द अर्थ सरफेस. पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिवर के बारे में. और आपको पता है रनिंग वाटर इज कॉल्ड द रिवर. जो हमारा रनिंग वाटर है वो क्या कहा जाता है? रिवर कहा जाता है. और रिवर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट आपका एजेंट होता है ऑफ चेंज इन द ह्यूमिड एरिया. जो आपका ह्यूमिड एरिया के अंदर आपका चेंज लाता है ऑन द अर्थ सरफेस के अंदर. और ह्यूमिड एरिया कौन सा होता है? दैट एरिया दैट रिसीव द हैवी रेनफॉल, जो कि आपका हैवी रेनफॉल आपका रिसीव करता है. और दैट आपका इन दिस एरिया के अंदर रिवर इज द मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एजेंट्स होता है दैट हैव द चेंज ऑन द अर्थ सरफेस, जो आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर आपका चेंज लाता है. और रिवर हमारी जो है 3 स्टेजेस के अंदर फ्लो होती है. 3 स्टेजेस के अंदर आपकी फ्लो होती है. और दीज 3 स्टेजेस आर द यूथ स्टेज ऑफ द रिवर, मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर एंड द ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर. फर्स्ट स्टेज दैट इज द यूथ स्टेज ऑफ द रिवर. यूथ का मतलब आपको पता है, दैट इज द युवा. जो आपकी युवा होता है, जो स्टेज होती है, डैट इज कॉल्ड द यूथ स्टेज. और इन दिस स्टेज के अंदर, इन द यूथफुल आपके स्टेज के अंदर रिवर फ्लो ऑन द हिली एंड माउंटेन एरिया. कहाँ पर फ्लो होती है बेटा? इट फ्लो ऑन द हिली एंड माउंटेन एरियाज के ऊपर आपकी फ्लो रहती है. और आपका हिली और माउंटेन एरिया कैसा होता है? स्लोपिंग एरिया होता है. तो स्लोपिंग एरिया के ऊपर इट हैज़ द हाई वेलोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्योंकि जो वॉल्यूम आपका वाटर है या फिर आपकी वेलोसिटी है जो वाटर की, जो आपकी स्पीड है या फिर जो आपका लेवल आपका जो वाटर का है, इट रिमेन्स हाई. वो कैसा रहता है? हाई रहता है. और हैविंग द हाई वेलोसिटी एंड हाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर रखते हुए ओनली इरोजनल वर्क डन इन दिस स्टेज. आपको कौन सा वर्क आपका किया जाता है बाय द रिवर वाटर के द्वारा? ओनली इरोजनल वर्क. V-shaped वैली, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड आर द मेन फीचर्स. ये आपकी मेन फीचर्स होती हैं इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर. और आपको पता है कि बच्चों जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल का मतलब क्या होता है? व्हेन द वाटर आपका जो आपका गिरता है फ्रॉम द हाई अल्टीट्यूड से आपका नीचे की तरफ आपको फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द वाटरफॉल. अब वो क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है. और आपने देखा होगा वाटरफॉल के नीचे आपने जो आपका कौन सा वर्क आपका मोस्टली आपका प्रोमिनेंट रहता है? ओनली इरोजनल वर्क. कौन सा वर्क किया जाता है? इरोजनल वर्क. क्योंकि जब वाटर हाई आपका अल्टीट्यूड से आपको नीचे की तरफ बिलो होता है, फ्लो होता है, तो आपका इरोजनल वर्क इज डन ऑन द अर्थ सरफेस. आपका इरोजनल वर्क अर्थ सरफेस के ऊपर किया जाता है. नाउ कम ऑन द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर. मैच्योर स्टेज कौन सी होती है? जब आपकी जो रिवर्स होती है इट लेफ्ट द आपका हिली और माउंटेन एरिया को लेफ्ट कर देती है, छोड़ देती है. और इट विल बी एंटर इन द प्लेन एरिया. कहाँ पर एंटर करती है? प्लेन एरिया के अंदर. तो दैट स्टेज इज कॉल्ड द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर. वो वाली स्टेज कौन सी कही जाती है? आपकी मैच्योर स्टेज होती है. यानी कि जब रिवर आपको फ्लो ऑन द प्लेन एरिया के ऊपर आपकी फ्लो होती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर कही जाती है। और आपको पता है कि आपके प्लेन एरिया के ऊपर फ्लो होने के कारण एंड द वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर
डिक्रीज़ हो जाती है, बोथ डिक्रीज, दोनों के दोनों आपकी कम हो जाएंगी, और जिसके कारण इरोजनल वर्क के साथ साथ आपका जो डिपोजिशंस वाला आपका जो वर्क है, डिपोजिशनल वर्क आर स्टार्टेड, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि यूथफुल स्टेज के अंदर इरोजनल वर्क आपको ओनली किया जाता है, जबकि इन द मैच्योर स्टेज के अंदर इरोजनल वर्क प्लस डिपोजिशनल वर्क आर डन बाय द रिवर वाटर, दोनों के दोनों जो वर्क आपके किए जाते हैं बाय द रिवर वाटर के द्वारा। और मेंढर, ऑक्सबो लेक, एलुवियल फैन एंड कॉन्स आर मेड, ये आपके बनाए जाते हैं इन दिस स्टेज के अंदर। मेंढर का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द बैंड। आपको पता है कि जो हमारी जो रिवर्स होती है वो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्लो नहीं होती है, सीधी आपकी नहीं बहती है, इट टेक द बैंड, वो क्या करती है आपकी बैंड मोड़ लेती है। और वाई इट टेक द बैंड, वो आपकी जो बैंड है मोड़ क्यों लेती है, जब कोई भी हार्ड रॉक्स है उसकी आपकी पाथ या आपकी वे के अंदर आपकी एस्टेब्लिश आ जाती है, आपकी स्थित हो जाती है, तो उसको इट विल बी, जो इसका जो वाटर है इट विल बी अनेबल टू इरोडेड, वो उसको काटने के, कटाव करने के योग्य नहीं होता है, तो इट विल बी चेंज इट्स पाथ, वो क्या कर लेती है अपने आपके पाथ को, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है। और वैसे ही सेम आपके एलुवियल फैन एंड जो कॉन्स है, दीज आर मेड, ये आपकी जो लैंड फॉर्म्स है, दीज आर मेड आपके जब आपकी जो रिवर्स है कम आउट फ्रॉम द केव्स, जब केव से बाहर आती है, जब आपके विद द वाटर फ्लो के साथ इट अज्यूम द एलुवियल फैन एंड कॉम्स आपके लैंडफॉर्म्स को अज्यूम करती है। स्टूडेंट, इस स्टेज के अंदर जो वाटरफॉल होते हैं, जो रैपिड होते हैं, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड स्टेज, अब आप पढ़ते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जो आपकी जो उसकी रिवर की है ओल्ड स्टेज है कही जाती है। और इन दिस स्टेज के अंदर स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द यूथफुल स्टेज की डिसअपियर हो जाती हैं एंड द रिवर रीच इट्स ओल्ड स्टेज, और रिवर कौन सी आपकी स्टेज के अंदर पहुंच जाती है, ओल्ड स्टेज के अंदर। और रिवर डज नॉट डू एनी इरोजनल वर्क, कोई भी आपका इरोजनल वर्क नहीं करती है, एंड ओनली डिपोजिशंस, आपका डिपोजिशनल वर्क इज मेन वर्क, आपका जो डिपोजिशंस वाला जो वर्क है वो आपका मेन वर्क रह जाता है बाय द रिवर के द्वारा, दैट इज डन इन दिस स्टेज, जो कि इस स्टेज के अंदर किया जाता है। यानी कि ओनली डिपोजिशंस वर्क डन बाय द रिवर वाटर के द्वारा किया जाता है इन द ऑल स्टेज के अंदर। और इस स्टेज के अंदर जो रिवर का वाटर है हैज़ नो कैपेसिटी ऑफ कैरिंग लोड, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि आपके अपने द्वारा लाए गए जो लोड है, जो आपके लोड को वो कैरी कर सके, फॉरवर्ड कर सके, तो उसको क्या कर देती है, वो डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। सो ओनली डिपोजिशंस आपका जो वर्क है इज डन इन दिस स्टेज। और इस स्टेज के अंदर जो आपकी मेन रिवर होती है इट डिवाइडेड इनटू मैनी चैनल्स, वो आपके अनेक चैनल्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाती है। और यू नो कि जो आपका डेल्टा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दिस स्टेज, आपकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स कौन सी होती है इस आपकी स्टेज की, दैट इज द डेल्टाज। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इरोजनल वर्क ऑफ ए रिवर्स, यानी कि उन फैक्टर्स के बारे में है जो कि इरोजनल वर्क को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। व्हाट आर दीज, वे कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ द वाटर मीन्स आपकी जो पानी की जो आपकी फ्लोइंग जो स्पीड है, आपकी बहने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। और यू नो स्टूडेंट, इरोजनल वर्क ऑफ ए रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, आपको किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके पानी के बहाव की क्षमता के ऊपर डिपेंड रहता है, और ऑन द हिली स्लोपिंग एरिया के ऊपर, और आपके हिलिंग जो आपके स्लोपिंग एरिया के ऊपर है, द वेलोसिटी ऑफ द रनिंग वाटर के इज मच हायर, वो आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फ्लैट एरिया, आपके किस कंपेरिजन्स के अंदर, फ्लैट एरिया के कंपेरिजन्स में। और देयरफॉर द इरोजनल वर्क बाय द रिवर इज मोर इन द माउंटेन्स एरिया, इस वास्ते जो आपका इरोजनल वर्क है इन द माउंटेन्स एरिया के अंदर बाय द रिवर के द्वारा आपका ज़्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया के कंपेरिजन्स में। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ की वॉल्यूम ऑफ द वाटर का मतलब क्या होता है कि वाटर का लेवल, कि वाटर का जो स्तर है, लेवल है, वो आपका हाई है या फिर लो है। और आपका इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ए रिवर, जब किसी भी आपकी रिवर्स के अंदर आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज होता है, उसका जो स्तर है, आपका पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स इट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू इरोड, वो आपकी जो कैपेसिटी टू इरोड करने की जो वो आपकी एबिलिटी है वो भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। और अकॉर्डिंगली
ओनली इन ए रिवर इन द फ्लड। आपकी स्टेज के अंदर जब कोई भी रिवर से फ्लड आपकी स्टेज के अंदर आती है, इट हैज़ द ग्रेटर आपकी इरोजनल आपकी जो पावर रखती है। जबकि इन द ड्राई सीजन्स के अंदर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ए रिवर डिक्रीज, जब आपका जो पानी का लेवल है ड्राई सीजन्स के अंदर आपके किसी भी रिवर्स का आपका डिक्रीज होता है, इट्स कैपेसिटी टू इरोड इज रिड्यूस। इसकी जो आपकी कैपेसिटी आपकी इरोडेड करने की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेचर ऑफ रॉक्स, नेचर ऑफ रॉक्स का मतलब है कि रॉक्स आपकी हार्ड रॉक्स है या फिर सॉफ्ट रॉक्स है। और आपको पता है कि सॉफ्ट रॉक्स है वो आपकी इजीली इरोडेड हो जाती हैं, जबकि हार्ड रॉक्स टेक द मोर टाइम, आपका मस्ट टाइम लेती है टू बी इरोडेड, आपको इरोडेड होने के लिए। और जो हमारी जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं सच है जैसे कि लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, आर इरोडेड ईजिली, वो आपके जल्दी से इरोडेड हो जाते हैं बाय द रिवर वाटर के द्वारा। वेयर एज द रिवर टेक्स लॉन्ग आपका टाइम लेती है टू बी इरोडेड द हार्ड रॉक्स को इरोडेड करने के लिए। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द ग्रेनाइट रॉक, आपको ग्रेनाइट रॉक्स का ले सकते हैं क्योंकि ग्रेनाइट रॉक्स आपका जो इरोडेड होने के लिए इट विल बी टेक द मोर मच टाइम, ज़्यादा समय लेती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोड ऑफ रिवर। इट मीन्स इसका मतलब है कि इरोडेड मटेरियल डेट कैरी विद द वाटर फ्लो, जो आपके वाटर फ्लो के द्वारा आपका कैरी किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पेबल्स, स्टोन, सिल्ट या फिर सैंड, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। और दे रोल्ड अलोंग विद द स्ट्रीम, ये किसके साथ आपको बहते आते हैं, स्ट्रीम के साथ, आपके रिवर्स के पानी के साथ बहते आते हैं। और दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से आपको टकराते रहते हैं। एंड दे हेल्प टू इरोड द बॉटम ऑफ द रिवर वैली, और ये कहाँ पर हेल्प करते हैं आपका इरोडेड करने के लिए, आपकी दे इरोडेड द बॉटम वैली ऑफ द रिवर, आपकी रिवर की बॉटम को, तली को इरोडेड करते हैं। स्टूडेंट टुडे ओनली दिस, इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर वी विल रीड अबाउट द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द रिवर।